बुला रहे हैं इन लोगों को, उनको एक चिट्ठी लिख के कहें कि भाई आप लोगों को बार बार मीटिंग में बुलाने की वजह से इनको ग्राउंड पे जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। खुद चीफ सेक्रेटरी ये बात कह रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा और होम मिनिस्ट्री से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को ग्राउंड पे जाने का समय चाहिए। खुद मुख्य सचिव ने हमारी मीटिंग में कहा, तो कृपया इनको ग्राउंड पे जाने का समय दे दें। आप लोगों को बुलाया गया था क्या? मीटिंग में बुलाया गया था? कौन सी मीटिंग? आपको हमें कोई जानकारी नहीं कि एलजी साहब ने किस चीज की मीटिंग की। सौरभ, एक सवाल है, आपने भी बोला कि इंटर डिपार्टमेंट्स की इश्यूज है। बारापुला नाला ओवरफ्लो करने की वजह से साउथ दिल्ली और नई दिल्ली में सबसे ज्यादा पानी भरा है, सूचना में मिली है। क्या वहाँ पे एमसीडी और फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट को कोई इश्यू था जिसकी वजह से वो नाला साफ नहीं हो पाया है? अभी वो नाला की जिम्मेदारी किसके पास है? देखिए, पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश, अगर आप आईएमडी के भी वो डेटा देखिए तो सबसे ज़्यादा बारिश साउथ दिल्ली में हुई है। एंड ना सिर्फ बारापुला ओवरफ्लो हुआ है, अगर आप देखिए तो साउथ दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनीज में आज सुबह बहुत समय तक जल भराव था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात साउथ दिल्ली में हुई है। क्योंकि साउथ दिल्ली में पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए बारापुल्ला में सबसे ज़्यादा फ्लो होकर पानी गया है और बारापुल्ला की एक वॉल उसकी वजह से ब्रीच हो गई। तो अभी वहाँ पे एमसीडी, आईएनएससी, वहाँ पर हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो भी सहयोग कर सकते हैं सबको लगाया हुआ है। इस समय कोई वन डिपार्टमेंट वर्सेस दूसरी डिपार्टमेंट, एमसीडी वर्सेस दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी और एनडीएमसी नहीं है। जहां जहां पर भी कोई भी डिपार्टमेंट सहयोग कर सकता है वो अपने रिसोर्सेज भी लगा रहा है, अपनी मैन पावर भी लगा रहा है। बारापुल्ला को जहां पे उसकी दीवार ब्रीच हुई है वहां पर अभी बंडिंग का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि एक बार बंडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है बारापुल्ला से वो बंद हो जाएगा। लेकिन ना सिर्फ बारापुल्ला, क्योंकि 24 घंटे में आपकी 20-30% पूरी मानसून की बारिश हो गई। ना सिर्फ बारापुल्ला, बहुत सारी ड्रेन्स आज सुबह ओवरफ्लो कर रही थी। जो ड्रेन सेंट्रल दिल्ली से आईटीओ से डब्ल्यूएचओ से लेके यमुना में पानी लेके जाती हैं, 12 और 12A, ये भी कई घंटों तक ओवरफ्लो कर रही थी क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था। ये रीजन था कि आईटीओ से और इवन मिंटो ब्रिज से पानी क्लियर होने में समय लगा, क्योंकि जब यहां से पानी पंप आउट भी किया जाता है वो ड्रेन्स में ही जाता है और अगर ड्रेन्स ओवरफ्लो कर रही हैं तो फिर वो पानी ड्रेन आउट करके नहीं निकलता। जब बरसात बंद हुई और जब ड्रेन्स का पानी सेटल हुआ उसके बाद दिल्ली में जो अलग अलग जगह पानी का लेवल था वो कम हुआ, क्योंकि बारापुल्ला की वॉल ब्रीच हो गई। वाटर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी उस समय, इसलिए साउथ दिल्ली की उसके आसपास के कई एरियाज में, मथुरा रोड में, जंगपुरा ए में, सनलाइट कॉलोनी में, वहां पर समस्या ज्यादा समय रही है। लेकिन वहां पर भी काफी संख्या में टेम्पररी मोटर्स वगैरह को लगाया गया है अलग अलग कॉलोनीज से पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। अभी दिल्ली में कितने पंप्स एक्टिव हैं जो चल रहे हैं टेम्पररी? आपके हिसाब से, और किसी में एक सवाल ऐड करूंगा, कितने हॉटस्पॉट आपके हिसाब से हैं दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा जल रहा है? देखिए, लास्ट ट्रेन तक हमने तकरीबन 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा। 228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है। क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन्स में पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। वहाँ भी जो घटना हुई,
केजरीवाल की उस घटना के बारे में आपको क्या पता? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो एयरपोर्ट टूटा है उस पर राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसके लिए हम बीजेपी की बेइज्जती करें कि देखिए इन्होंने ही बनाया था, टूट गया, क्या हुआ। मुझे लगता है कि टूट गया, नहीं टूटना चाहिए था, बट हम इस पर राजनीति फिलहाल नहीं करना चाहते। और ये सवाल है, आपको लगता है दिल्ली में दो सरकारें चल रही हैं, वही एमपीडी है, वही जलमूड़ है, उसी समय पर एलजी अलग बैठक कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं अधिकारियों को तो बैठक अलग से कर रहे हैं। ऐसे में सब लोग को एक साथ आना चाहिए, बैठकें करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि और समय जाया किया जा रहा है इसमें? ठीक है, अब देखिए एलजी को आप बताइए। देखिए, दिल्ली में एक बहुत क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, देश के संविधान में लिखा है, और इसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है। एलजी जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन तीनों सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी है। ये रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जो सारे मसले हैं दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो चुनी हुई सरकार के पास आते हैं। तो उन पर बैठक करने का, निर्देश देने का जो सारी पावर है वो चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन अगर और लोग भी उस पर बैठक करना चाहते हैं तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, पर इसमें ये बहुत क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे दिल्ली सचिवालय में दिल्ली पुलिस को बुलाकर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे बैठक नहीं करते हैं। हम दिल्ली सचिवालय में बुलाकर ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस के अरेंजमेंट्स पे बैठक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एलजी साहब के डोमेन में आता है, वो चुनी हुई सरकार की डोमेन में नहीं आता है। इस